हेलो मेरे बच्चों, आज मैं अग्रज कुमार त्रिपाठी मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक क्लास 12 का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन आपको आज दूंगा। मैं पहला लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है पहले समझते हैं। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो हमारा वीडियो क्लास 11th की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख सकते हैं। उसमें होता क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। अब इसी का इन्वर्स हमें, अगर यही फंक्शन जो है अगर इन्वर्स में हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए एफ इन्वर्स यक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स यक्स, ये हमारा क्या है? फंक्शन है, फलन है। और ये क्या है? प्रतिलोम फलन। ये फलन है और ये क्या है? प्रतिलोम फलन। और आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी देखिए कि फंक्शन में, फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़े थे, तो फंक्शन में किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 ब्रैकेट में एकाएकी बोलते हैं इसको, एकाएकी और ऑनटू आच्छादक दोनों हो। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 हो और ऑनटू दोनों हो। अब यहाँ पर इन्वर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स होता है, फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। पर लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो 1 और ऑनटू दोनों हो। अभी क्या होता है? 1 और ऑनटू क्या होता है? 1 ऑनटू होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 समझते हैं, 1 थोड़ा सा 1 समझते हैं डिटेल में। इसका अगर डिटेल में 1 ऑनटू आपको समझना होगा तो आप फंक्शन की मेरे वीडियो जो है प्रेफर कर सकते हैं। जल्दी 1 ऑनटू का मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले आप यहाँ समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। ए क्या होता है? ए होता है डोमेन, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? प्रांत। और बी होता है कोडोमेन, इसको हम बोलते हैं सह प्रांत। ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। इसमें क्या होता है कि फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए में और इधर सेट बी है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट या किसी भी अवयव का सेट बी पर एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का सेट बी में एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब एक का एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने सेट ए में लिया है। ए में आपके एलिमेंट हैं A1 A2 A3 और बी में है आपके B1 B2 B3।
B3। तो यहाँ पर यहाँ B4 कर लीजिए, 4 ठो कर लीजिए। तो इधर हो गया सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A1 है, A2 है, A3 है। सेट बी में क्या है, B1 है, B2 है, B3 है और B4 है। तो इधर का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी मतलब सेट ए के कोई सा भी एलिमेंट जो भी है, जैसे A1 है, A1 इधर के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, B2 के साथ जुड़ेगा। लेकिन अब इसके अलावा जैसे A2 है, A2 B2 के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर A2 B2 के साथ जुड़ा तो ये 1 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का दो वैल्यू जो है इधर के एक ही वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग मतलब जुड़ रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो 1 1 नहीं होगा। हाँ, इसलिए इसका क्या मैंने बताया था कि आप इधर का जो भी एलिमेंट होगा वो इधर के डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा। जैसे A1 B2 के साथ हो गया, A2 हो जाए B1 के साथ, A3 B4 के साथ हो जाए। तो ये फंक्शन जो है, इस तरफ का जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है आपका, 1 1 फंक्शन। आई बात समझ में? फिर से देखिए, आपको ये लाइन लिखा है किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। 1 1 की बात करते हैं तो 1 1 में क्या होता है, जैसे फंक्शन लिखा है f सच दैट A to B, तो A to B में जो ये मैपिंग है इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग। तो A से B में मैपिंग हो रहा है, तो A वाला जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, B वाला सेट जो उसको क्या बोलते हैं, को डोमेन। तो अब एग्जांपल से आपको समझाया मैंने कि सेट A मैंने लिया एक जिसमें A1 A2 A3 आ गया, B में B1 B2 B3 4, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखे होते हैं कॉमा के द्वारा सेपरेट करके उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो मैंने सेट A बनाया, इधर सेट B बनाया, इधर A1 A2 A3 थे, इधर B1 B2 B3। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 1 तभी एग्जिस्ट करेगा जब सेट A का कोई भी सेट A के सभी एलिमेंटों का इमेज जो है सेट B में डिफरेंट बने। सेट A के सभी एलिमेंट का इमेज जो है सेट B पर डिफरेंट एलिमेंट के साथ बने, तभी 1 1 होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 1 1 की। यहाँ पे मैंने बताया कि सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 4 एलिमेंट, एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो यहाँ पर A में मैंने A1 A2 A3 दिखा दिया, अब B में B1 B2 B3 B4 दिखा दिया। अब 1 1 की बात जब मैं कर रहा था तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 1 1 तभी एग्जिस्ट करेगा जब सेट A के किसी भी एलिमेंट का सेट B में, सेट A के किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट, समझ लीजिए सेट A के किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट के इमेज सेट B पर एक ही नहीं होना चाहिए। मतलब डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि सेट A के सभी एलिमेंट के जो इमेज बन रहे हैं सेट B पर वो सब क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे A1 B2 के साथ बन गया, A2 B1 के साथ बन गया, A3 B4 के साथ बन गया। ये क्या है, 1 1 है, क्योंकि देखो इधर के तीनों एलिमेंट्स का इमेज जो है अलग अलग बन रहा है। अरे आप बताइए, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आपका जो होता है एक शीशे के सामने आपका एक ही इमेज बनता है ना, ऐसा तो 4 5 बन जाएगा। और सेम वैसा यहाँ पर भी है। A1 है, A1 का इधर एक के साथ बनेगा, A2 का एक साथ बनेगा, A3 एक साथ बनेगा, है कि नहीं। अगर मान लो ये 1 1 है, अगर मान लीजिए यही चीज़ ऐसे हो जाता, कैसे, अगर A3 यही B2 के साथ जुड़ जाता, A3 क्या B2 के साथ जुड़ जाता, तो A 1 1 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A1 और A3 का एक ही इमेज बन रहा है, A1 का भी B2 बन रहा है और A3 का भी B2। तो ये बहु एक है कि मेनी वन हो सकता है, इधर का मेनी वन फंक्शन हो सकता है, लेकिन 1 1 नहीं होगा। लेकिन हमें इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए। इसलिए 1 1 के लिए सभी एलिमेंट सेट A के सेट B के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़े होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, 1 1 हो गया। ठीक है, 1 1 आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं, एक वर्ड और लिखा था वहाँ पे, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या है, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन भी कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, आच्छादक फलन बहुत ईजी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है f सच दैट A to B। आपको पता है कि A क्या है, B क्या, आपको पता हो चुका पहले। तो A to B लिखा है। आच्छादक में केवल यही चीज़ है कि यदि, ऐसे लिख देता हूँ मैं, कोई फलन मतलब फंक्शन, कोई फंक्शन ऑन टू तभी होगा
यदि सेट बी का कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, इसका क्या मतलब है? फ्री ना हो मतलब, इसका मतलब है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब किसी न किसी सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़े होंगे, समझे? सेट बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जरूर जुड़े होंगे, तभी वो फंक्शन ऑन टू होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिया सेट ए में मैंने ले लिया मान लीजिए A1 A2 A3, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, और बी में ले लिया B1 B2 B3 B4 ले लिया, सेम एग्जांपल। पहले ऑन टू समझते फिर ऑन टू दोनों समझेंगे। यहाँ पर हो गया ए बी, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। बोला क्या है, सेट ए में तो ऐसे नहीं कोई फ्री होना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि सेट बी में भी कोई सा भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। सेट ए में क्यों फ्री नहीं होना चाहिए? अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट फ्री हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेट ए में तो कंपलसरी कि कोई फ्री नहीं होना चाहिए। अब ऑन टू के लिए सेट बी में भी बोल दिया कि कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री मतलब खाली नहीं होना चाहिए, सब किसी न किसी एक के साथ जुड़े होने चाहिए। तो मैंने दिखा दिया, ए B1 के साथ हो गया, A2 B2 के साथ हो गया, A3 मान लीजिए B3 के साथ हो गया, ठीक है। इसमें एक और बढ़ा लीजिए तभी होगा जाके, A4 A5 5 2 कर लीजिए, वैसे नहीं गड़बड़ हो जा रहा है, 1 1 2 नहीं रहेगा। A1 A2 A3 A4 A5 मतलब B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो अब यहाँ पर A4 A5 है, A3 B3 के साथ जुड़ गया। अब A4 B4 के साथ जुड़ गया। अब A5 खाली नहीं होना चाहिए, तो A5 भी मान लीजिए किसी के साथ मैं B2 के साथ जोड़ देता हूँ। लीजिए ये 1 1 है, 1 1 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर A2 और A5 जो है इधर के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, तो 1 1 तो नहीं। लेकिन ऑन टू होगा, क्यों? क्योंकि ऑन टू के लिए एक ही कंडीशन देखने की, सेट बी का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो कोई सा भी फ्री है क्या? वो सब किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? ऑन टू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? आई बात समझ में? एक चीज़ और बोल सकते हैं आप, एक चीज़ और बोल सकते हैं आप इसमें, क्या बोल सकते हैं कि ऑन टू का कंडीशन है, नोट करके। ये जब आप फंक्शन का वीडियो देखेंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको ऑन और ऑन टू जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप उसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आगे हो क्या रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसमें क्या है कि ऑन टू की सबसे बढ़िया तरीका चेक करने का कि एफ फंक्शन का रेंज मतलब क्या? परिसर इक्वल होगा फंक्शन के सहप्रांत, मतलब सहप्रांत बोले तो कोडोमेन के इक्वल होगा। सहप्रांत। तो जब किसी भी फंक्शन, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसका रेंज निकाला, अब आपको रेंज निकालने नहीं आ रहा होगा तो उसका वीडियो आप जल्दी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में, आप उसका डोमेन रेंज निकालना वहाँ से सीख सकते हैं। एक बार उसको देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी डोमेन रेंज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फंक्शन का जो रेंज होता है वो फंक्शन के कोडोमेन के अगर इक्वल आपको कहीं दिखा, कोई फंक्शन आपको दिया है, आपने उसका रेंज निकाला, और कोडोमेन तो पता है, कोडोमेन तो ये जो सेट भी होता है वही कोडोमेन होता है, यही होता है ना कोडोमेन, ये होता है कोडोमेन भैया। तो अगर फंक्शन का रेंज अगर आपके कोडोमेन के इक्वल हुआ तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन ऑन टू होगा। आएगा समझे? फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है, क्लियर है? तो ऑन टू और 1 1 आप अभी सेपरेट समझें कि ये 1 1 होता है, ये ऑन टू होता है। पर इनवर्स के लिए हमें एग्जिस्ट दोनों, ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू हो, तभी हम इनवर्स उसका एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। चलिए देखते हैं। तो अभी आपने 1 1 देखा और ऑन टू देखा,
पर इन्वर्स के लिए अभी हमने सबसे पहले बात करी थी कि अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 1 ऑन टू देखते ही कई बच्चे बार बार पकड़ने लगते हैं, करने लगते हैं कि कैसे 1 1 क्या होगा, 1 2 क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है 1 1 ऑन टू तो आपको क्लियर है। अब देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू हो। तो देखते हैं 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। मैंने लिया एफ सच दैट ए टू बी ए इक्वल टू ले लिया मान लीजिए A1 A2 और A3 और B इक्वल टू ले लिया B1 B2 B3। इधर A इधर B, A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये रहा। यहाँ सेट बी देखो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट, सेट ए का एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज इधर नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए मतलब सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक ही नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो सब डिफरेंट है, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या बताया गया था, तो 1 1 तो है। ऑन टू के लिए क्या बताया था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री है क्या, नहीं है, तो ऑन टू भी है। तो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो इस तरह का फंक्शंस होंगे जो मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होगा, उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, समझ गए। 1 1 ऑन टू आप लोग समझ गए, ये भी देख लिए कैसे होता है, क्या होता है, ऑन टू देख लिए। अब आते अपने टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मैंने 1 1 ऑन टू क्यों बताया 20 मिनट, ताकि जो लोगों को 1 1 ऑन टू नहीं भी पता है, फंक्शन नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी उनको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ में आएगा बिना फंक्शन पढ़े। इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 1 ऑन टू के बारे में बताया। अब आइए अब यहाँ पर देखते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है कि फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, ये चेक करना है। तो जरा चेक करते हैं भैया। कैसे चेक करेंगे, देखिए साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता होगा, साइन एक्स का ग्राफ पता होगा। कैसे बनता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ चलेगा। साइन एक्स का ग्राफ होता है, इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या होता है, ये होता है 1, इधर 0 और इधर ये सब होता है, क्या होता है -1 होता है। थोड़ा सा नीचे से बना लेते हैं, ठीक है। 1 0 और -1 ये होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का अगर डोमेन की बात करें, जो फंक्शन साइन एक्स दिया है उसके डोमेन की बात करें, देखिए जब तक आपको डोमेन रेंज नहीं पता रहेगा आप ऑन वन ऑन टू चेक नहीं कर सकते। तो डोमेन रेंज के लिए बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फिर भी आप देखिए आप समझ में आएगा आपको। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा डोमेन रेंज पर, आप उसको देख सकते हो, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो डोमेन में क्या है, डोमेन देखो, डोमेन जब अगर आपको ग्राफ पता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपको डोमेन बताना है तो आप हमेशा एक्स एक्सिस को देखा करो। किसको, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पर देखिए ग्राफ कितना एक्सपेंड किया हुआ है, कितना फैला हुआ है। तो इधर देखिए जरा, एक्स एक्सिस यही है, यही एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस देखो कहाँ तक जा रहा है, -∞ से लेके +∞ तक, है कि नहीं। अरे भैया इधर +∞ होगा, इधर क्या होगा, -∞ होगा। तो -∞ से लेकर +∞ तक फैला हुआ है ना। तो जब ग्राफ -∞ से लेकर +∞ तक फैला होगा तो उसका डोमेन क्या बोलेंगे, क्या होगा वो, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। रियल नंबर को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। इसका मतलब है ऑल रियल नंबर होगा भैया, ठीक है, ऑल रियल नंबर।
अब उसके बाद ग्राफ देखते रहो कि चलो डोमेन तो ठीक है, रेंज सर अच्छा ठीक है सर आप बता दिए डोमेन एक्स एक्सिस देखते हैं, तो रेंज जरा बता के दिखाइए। तो रेंज में क्या है? अरे भैया जब एक्स एक्सिस का यूज हम डोमेन के लिए कर रहे हैं तो वाई एक्सिस का यूज रेंज के लिए करेंगे, ये ना होगा। वाई एक्सिस का यूज किसके लिए? रेंज के लिए। तो ये लो रेंज आ गया, ये देखो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -1 से 1, बस -1 से 1, -1 से 1। अब -1 से 1 लिखने के बाद ये भी देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट जो लगा है इसको ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल। डोमेन आर हो गया, -1 से 1 क्लोज इंटरवल हो गया। अब जरा देखिए, चलिए ये -1 0 1 मतलब आपका एक को डोमेन भी यही है, या फिर ए से बी में अगर जाएंगे तो -1 से 0 से 1 यही आएगा। और रेंज इसका क्या आ रहा है? इसका कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, तो 1 1 तो चलो ऑन टू तो है, मान लीजिए ये क्या है? ऑन टू तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर 1 1 जरा चेक करते हैं। 1 1 के लिए इधर का मतलब जो ये वाला वैल्यू है -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी एक्स एक्स के किसी भी मान के लिए डिफरेंट होना चाहिए, यही होता है 1 1। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पर π/2 होता है कि नहीं होता है? π/2 यहाँ क्या होता है भैया? 3π/2। यहाँ क्या होता है? 5π/2। यही होता है ना, ये π/2 होता है, 3π/2 या 5π/2। तो देखो π/2 पे भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और जब देखो 5π/2 पे भी वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो लो हो गया यहीं पे भैया। दो एक्स सेट ए के दो वैल्यू के लिए, मतलब एक्स एक्सिस के दो वैल्यू के लिए, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है? एक ही वैल्यू मिल रहा है, जबकि मिलना क्या चाहिए? अलग अलग मिलना चाहिए। तो जब एक ही वैल्यू मिलेगा तो ये 1 1 होगा क्या? आप बताइए 1 1 होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। आप देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, अगर माइनस से जाएंगे तो इधर देखो -π/2, -3π/2, ना देखिए फिर -5π/2। तो यहाँ देखिए, फिर देखिए यार डिफरेंट वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, तो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि ऑन टू एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ऑन टू इसी की सारी वैल्यू के लिए, इसी के अलावा कोई वैल्यू नहीं, इनके बीच की वैल्यू मिलेगी, सब अलग अलग मिल सकती हैं, एक से ज़्यादा भी मिलेगी तो भी ऑन टू एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 1 1 नहीं करेगा ये। तो जब 1 1 नहीं करेगा, केवल ऑन टू कर रहा, तो क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्या? इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्या? आप लोग बोलेंगे नहीं, आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि दिख रहा है आपको साइज का 1 2 है लेकिन 1 1 नहीं हो रहा है। तो इसका आप लिखेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही बोलेंगे। पर ये क्या है? गलत है। क्यों? देखिए, इस डोमेन में जो है साइन एक्स जो है 1 1 और ऑन टू नहीं है, सॉरी, इस डोमेन आर में, जो इसका डोमेन है आर, इस डोमेन में ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। लेकिन अगर हम इस साइन एक्स का डोमेन अगर फिक्स कर दें तो ये फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। देखिए कैसे। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि साइन एक्स जो है अपने जो डोमेन उसका होता है रियल नंबर रेंज -1 1, वो अपने उस डोमेन में 1 2 तो होता है लेकिन 1 1 नहीं होता है, तो फिर उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर भी हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे। तो अब हम उसको बनाएंगे, हमें आती है चीज़ें बनाना, तो हम चीज़ें बनाएं। हम जो ये 1 1 नहीं, लेकिन इसको 1 1 हम बनाएंगे, इसका डोमेन हम फिक्स करेंगे कि इस पर्टिकुलर डोमेन में 1 1 होगा। चलिए देखते कैसे करते हैं। अब जरा इधर देखिए, -π/2 से लेके π/2 के बीच में केवल इतना एरिया देखिए, -π/2 से π/, बाकी सब मिटा रहा हूँ मैं साके से मिटा रहा हूँ, केवल इतना एरिया देखते हैं। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अच्छा सा। इधर हो गया -π/2, इधर हो गया क्या? π/2। ठीक है,
इस डोमेन में -π/2 से π/2 के बीच में कहीं भी आपको लग रहा है क्या कि वैल्यू रिपीट करेगी? जरा देखिए, कहीं भी लग रहा है क्या? नहीं ना, सब डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अगर इसका डोमेन हम बताएं तो डोमेन इसका क्या आ रहा है? -π/2 से +π/2। और रेंज तो वही है, रेंज तो वही है ना, -1 से 1 ही है। ये एक्स एक्सिस से -π/2 से π/2 गया है और वाई एक्सिस तो -1 से 1 है ही। तो रेंज तो -1 से 1 है, लेकिन डोमेन हम क्या किया इसका? -π/2 से π/2। पहले अभी रियल नंबर था उसको -π/2 से π/2 के बीच में कर दिया। इनके बीच की आप वैल्यू कोई भी लेके चेक कर लो, वो हर केस में 1 1 फिक्स करेगा, मतलब 1 1 शो करेगा। जैसे देखिए मैंने लिया -π/4 एंड π/4, तो साइन -π/4, साइन -π/4 क्या होगा? माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका साइन π/4। तो साइन π/4 का मान 1/√2, तो -1/√2 आया। कब? जब x की वैल्यू कितनी थी? ये क्या है? x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है, साइन की जगह -1/√2 आ गया। अब π/4 रखिए, और साइन π/4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? +1/√2। देखो दोनों डिफरेंट वैल्यू मिली कि नहीं मिली? तो इस डोमेन में कोई भी दो वैल्यू अगर हम रखेंगे तो सबको उसकी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है? इसमें इस डोमेन -π/2 से π/2 में फंक्शन क्या मतलब साइन x 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, 1 1 ऑन टू दोनों होगा। आई बात समझ में? अब 1 1 ऑन टू है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका इन्वर्स देखते हैं, अभी हम इसका इन्वर्स देखेंगे। आइए अभी आप देख लिए एक ग्राफ किसका है? एक ग्राफ अभी भी साइन एक्स का ही है, बस डोमेन इसका क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ है। इसका डोमेन हम देख चुके हैं, -π/2 से π/2, रेंज -1 से 1 है, -1 से 1। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? साइन इनवर्स एक्स का। तो देखो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करिएगा? एक मिरर का यूज करिएगा। मिरर क्या है? मेरा मतलब दर्पण। दर्पण कौन सा रहेगा? ये यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे y बराबर ऐसे कुछ है, y बराबर x, जो किसका काम कर रहा है? मिरर का। y बराबर x किसका काम करेगा? मिरर का। तो जब शीशे के सामने आप खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपका जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे है, तो जब शीशा लगेगा तो ऐसे दिखाएगा, मतलब ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और अगर ये चीज़ ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऐसे हो जाएगा। तो इससे क्या करें? ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ जो बन जाएगा z का ग्राफ बन जाएगा आपका ये ऐसे, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो मिरर लगाएं, वो ऐसे था तो ऐसे हो गया, ये नीचे ये ऐसे था तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका? f(x) = साइन इनवर्स f इनवर्स x = साइन इनवर्स x का, ये होता है ग्राफ। अब जब f इनवर्स का डोमेन पूछेगा तो f इनवर्स का डोमेन जो होता है वो इक्वल होगा f के रेंज के। इसका मतलब कि साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा साइन x का रेंज। कितना हो जाएगा? ये साइन x का रेंज कितना था? -1 से 1। और साइन इनवर्स का रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइन x का डोमेन। तो डोमेन क्या था? -π/2 से π/2। यही जो साइन इनवर्स x का रेंज आया है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, जिस पे हमें
क्वेश्चंस करना है। इतनी चीज़ें आप लोगों को आज समझ में आई होगी, लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।